हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु। श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ। सुनहु कथा करुगान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। चरित रघुनाथस्य शतकोटि परमेष्टरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। आपदां पहरतारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। गोस्पदि कृत बारिशं अस्के कृत राक्षसाम्। रामायण महामूलरत्नं वन्दे अनिलात्मजा। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नवाए। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। सीताराम चंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सीताराम। कथा का प्रसंग मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी रानी कोप भवन में चली गई।
कोप माने गुस्सा, गुस्से वाला भवन, क्रोध में जो होता है वो उस भवन में जाएगा। पहले ऐसा होता था, एक स्पेशल कमरा राजाओं के पास जिसका नाम उन्होंने रख दिया कोप भवन। जिस भी रानी को गुस्सा जाना, कोई नाराजगी थी, वो कोप भवन में मिले। हर रानी से नहीं मिल पाता होगा रोजाना राजा, ऐसा रहा होगा। काफी रानियां होती थी राजा की, तो हर रानी से रोजाना मुलाकात नहीं हो पाती, इसलिए उसका हालचाल नहीं पता लगता था। कोप भवन इसका इलाज है, एक किस्म से। ठीक है, जिसको भी कोई तकलीफ है वो वहां मिलेगी। कोप भवन में जाके देख लो, कोई रानी वहां नहीं है तो इसका मतलब सब ठीक है। और जो भी उसकी होगी वहां, उसको भवन जो भी होगी उससे बातचीत की जाएगी, उसका समाधान किया जाएगा। तो कई कोप भवन में मिल चली गई। गोस्वामी कहते कौन है कुसंगति पाई नसाई, ऐसा कोई नहीं जो कुसंग पाकर जिसका नाश ना हो। जो भी कुसंगति में पड़ेगा उसका नाश निश्चित है। जैसे ही शाम का समय हुआ, महाराज दशरथ अपना सब काम निपटा के राजकाज का और चले कैकेयी के महल में गए। सांझ समय सानंद नृप, आनंद के साथ महाराज गए वो कैकेयी गे, गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि दे है स्नेह। मानो स्नेह ने, प्रेम ने ही शरीर धारण करके निठुरता के पास जाना मंजूर किया। निठुरता कैकेयी और प्रेम जो है महाराज दशरथ। अब यहाँ अलग अलग सबके भाव हैं, विचार हैं। क्यों गए कैकेयी के महल में, क्यों गए? कौशल्या बड़ी महारानी है, वहां चले जाते। सुमित्रा के पास चले जाते, नहीं, कैकेयी के महल में गए। अलग अलग सब महात्मा कहते हैं कि क्योंकि कैकेयी से ज्यादा लगाव था, प्रेम था दूसरी रानियों की बजाय, इसलिए चले गए। कोई कहते नहीं क्योंकि राम जी कैकेयी के महल में रहते थे, इसीलिए चले गए महाराज दशरथ कैकेयी के महल में। कुछ कहते नहीं, ऐसा भी नहीं। कैकेयी रोजाना प्रतिदिन कहती थी, महाराज राम को युवराज कब बनाओगे आप? राम तो सब तरह लायक हैं, क्यों नहीं बनाते? अब किस चीज की इंतजार है? और जब ये फैसला हुआ, गुरुजी ने जब कह दिया ठीक है बनाओ, तो ये शुभ समाचार कैकेयी को अपने आप देने के लिए, किसी दूसरे से नहीं। इससे पहले उसको किसी दूसरे से पता लगे कैकेयी को, महाराज दशरथ स्वयं जाकर कैकेयी को ये सुखद समाचार सुनाना चाहते। ये भी कारण है, अलग अलग है सबके भाव। गए, पूछा कहाँ है महारानी, कहाँ कैकेयी? बताया होगा कि अंदर है कोप भवन में। और जैसे ही कोप भवन का नाम सुना, सकुचा गए, संकोच में पड़ गए महाराज। अरे कोप भवन में दशरथ महाराज के पैर वहीं ठहर गए, आगे नहीं बढ़ रहे। दशरथ महाराज कौन है? वो दशरथ महाराज जिनको देवताओं के स्वामी सुरपति
इंद्र अपना आधा आसन दे देते हैं जब जाते हैं। स्वर्ग के मालिक जो इंद्रदेव महाराज दशरथ के लिए अपना आधा आसन छोड़ देते हैं। आइए महाराज दशरथ बैठिए। वो दशरथ महाराज जिनकी के रुख को राजा लोग ताकते रहते हैं, हमें क्या आज्ञा देंगे महाराज दशरथ। जितने भी राजा लोग हैं, महाराज दशरथ चक्रवर्ती महाराज हैं। चक्रवर्ती राजा के अंडर में और बहुत सारे राजा होते हैं, बड़ा राजा है, और बहुत सारे जो आसपास के जितने भी राजा हैं वो उसके अंडर में होंगे। उनसे आज्ञा लेने के लिए उनकी तरफ देखते रहते हैं, हमारे लिए भी कोई आज्ञा होगी। वो दशरथ महाराज जो त्रिशूल का वार, वज्र का वार, तलवारों का वार अपने शरीर पर सहन कर सकते हैं, वो एक नारी के गुस्से से डर गए। सूख गए लिखा है, सो सुनी तीय रिस गयऊं सुखाई। सूख गया। और गोस्वामी कहते हैं देखहूं काम प्रताप बड़ाई। ये काम की बड़ाई है। कामदेव का जब तीर लगा, जो कभी त्रिशूल से के वार को हंसी हंसी सहनते थे, उफ नहीं करते थे, वज्र के वार को भी सहने की क्षमता रखते थे, कामदेव के फूलों के बाण लगे और घायल हो गए। काम की बड़ाई है ये। काम ने किस किस को नहीं धराशायी किया, ये उसका उदाहरण है। दशरथ जैसे महाराज को काम ने धराशायी कर दिया। ठहर गए, पूछा, धीरे धीरे कदमों से जा रहे हैं, चुपके से महल में गए। देखा पुराने वस्त्र पहन रखे हैं, सब आभूषण उतार के फेंक दिए और जमीन पर बेसुध पड़ी हुई है कैकई। महारानी कैकई की ऐसी दशा देखकर दशरथ महाराज को बड़ा बेचैनी सी हुई, संकोच, ऐसे कैसे हो गया। पूछा ऐसा क्यों महारानी, ऐसी क्या बात हो गई, बताओ मुझे। छुआ, पत्नी है, छुआ तो झटक दिया, हाथ मत लगाओ। एक तरफ और ऐसे फुफकार के आई, नागिन की तरह ऐसे क्रोध में भरी देखती। महाराज इसको केवल काम मान रहे हैं, कामदेव की महिमा मान रहे हैं, अभी तक असलियत नहीं मानते। अभी तो ऐसे ही है, कोई मजाक कर रही है। और ऐसी मीठी बाणी बोली, उम्र का लिहाज भी ना किया महाराज ने। महाराज दशरथ 60,000 साल के, कोई 80,000 साल के, ऐसी उम्र बताते हैं। कैकई भी थोड़ी बहुत छोटी रही होगी, वो भी बूढ़ी है, लेकिन बोले बार बार कह राऊ, बार बार कहते हैं, एक बार नहीं, बार बार कह राऊ, सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामनी निज कोप कर। हे सुमुखी, सुंदर मुख वाली, हे सुलोचनी, मृग के आंख सबसे सुंदर बताई। हे सुमुखी, सुलोचनी माने सुंदर आंखों वाली, मृग सी आंखों वाली। पिक बचनी, पिक माने कोयल,
हे कोयल जैसी मीठी बोलने वाली, गजगामिनी सुंदर, हाथी की तरह मस्ती में बिना कोई घबराहट के चलने वाली, मस्ती में चलने वाली कैकेयी महारानी, अपने क्रोध का कारण बताओ। ऐसा क्यों? किसने तुम्हारा अनहित किया, किसने तुम्हारा बुरा किया है? बताओ जल्दी से। किसके 2 सिर हैं? कोई कौन यमराज के पास जाना चाहता है? तुम कहो तो मैं रंक को राजा बना दूंगा, एक गरीब को राजा उस पर बिठा दूंगा, और जो राजा है उसको देश निकाला दे दूंगा। बता किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? और तुम कहो तो जो देवता अमर हैं, जो मरते नहीं, उनको भी मार दूंगा। तुम जानती हो मेरा स्वभाव, मैं तुम्हारा हमेशा हसमुख चेहरा देखना चाहता हूँ। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, ऐसे मैं चकोर हूं आपके मुख का। अगर इसमें कोई कपट मेरा है, कुछ मिला उन लोगों के कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, तो भामिनी राम शपथ सत मोहि, मैं 100 बार राम की कसम खाता हूँ। अगर इसमें कोई झूठ कहता हूँ तो ये सब सच है। जल्दी से आभूषण सजाओ और मांगो कुछ। आज कुछ मांगो जो तुम्हें अच्छा लगे, मांगो। आज तेरा मन चाहा हो रहा है, जो तू कहा करती रोज रोज, आज वही कर रहा हूं। मैं कल राम को युवराज बना रहा हूं। इसी बात से तो कैकेयी को चिढ़ थी और गौर गुस्से में हो गई। जैसे सुना राम को राजा बना रहे हैं, मानो बाल तोड़ पर हाथ रख दिया, ऐसे कूद के पड़ी। मांग मांग करते रहते, कुछ लेना देना है नहीं। 2 वरदान पता नहीं कितने वर्षों से पड़े हैं, उनको तो देने में शक हो रहा है मुझे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और मांग मांग कहते रहते हो। महाराज बोले, अरे बस वरदान की वजह से ऐसे कर रही है क्या? 2 की 4 मांगी मकुले, तू 2 की बात करे, 4 मांग, 4 मांग। आज बड़ा खुश हूं मैं, मांग तू 4। हमारे लिए ये संकेत, खुशी में वचन ना दें। बहुत ज़्यादा खुशी में हो और कोई कुछ कह दे, ऐसा करवा दो, और तैयार हो जाते हैं हम। खुशी खुशी में वचन ना दें। क्रोध में फैसला ना लें। क्रोध में ज़्यादा है तो उस समय फैसले नहीं लेना चाहिए, उल्टे पुल्टे फैसले हो जाएंगे। क्रोध में शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए, ठंडा पानी पियो, एक तरफ चले जाओ, और जब क्रोध शांत हो तब फैसला करो। क्रोध में फैसला ठीक नहीं होगा, और खुशी खुशी में वचन पता नहीं क्या दिया जाएगा। कोई क्या मांग ले और हम कहते हैं ठीक है हो जाएगा। खुशी इतनी है, ऐसा ना करें। लेकिन महाराज दशरथ ने तो ऐसा किया। 2 की 4 मांग की विलेव, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। हम रघुवंशी जो वचन दे दिया, प्राण चले जाए, वचन से नहीं हटते। मांगो। मैं बूढ़ा आदमी था, भूल गया, तुमने भी कभी याद नहीं दिलवाया।
मांग। इतनी सी बात के लिए नाराज मत हो। कई ने देखा मौका है, मौके को चूकना नहीं चाहिए। अवसर बार बार नहीं मिलता, जब अवसर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए अच्छी तरह से, उसको भुनाओ। कई ने भी देखा, हाँ अब तो जैसे कहा था मंथरा ने कि राम की शपथ लेना, राम की 100 बार शपथ ले चुके हैं महाराज, तो अब तो वचन से भी नहीं फिर सकते। इसीलिए शुरू हो गई, सुनो आप देना चाहते हैं, बोले हाँ मांग ना, तू कुछ भी मांग। कई बोली, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देऊं एक बर भरत ही टीका। एक वरदान तो ये दो कि मेरे पुत्र भरत को राज, ना कि राम को। दूसर बर मांगहूं कर जोरी, दूसरा वरदान हाथ जोड़ के मांगती हूँ, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। ये मनोरथ भी मेरा हे नाथ पूरा करना। ठीक है। तापस बेश विशेष उदासी, तपस्वी का वेश धारण करके उदासीन भाव में रहें। इतना तो ठीक है, महाराज ने सोची तेरे लिए कह रही होगी, लेकिन आगे जो बोला, 14 बरिस राम बनवासी, राम जी इस तरह 14 वर्ष वन में रहे। जैसे ही सुना चेहरा फीका महाराज दशरथ का। जैसे ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिर गई, ताड़ का वृक्ष ऐसे फीका पड़ जाता है। राजा शोक में पड़ गए, मानो बाज ने बटेर को झपट लिया ऐसे। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने ये लिख के कलम तोड़ दी। जब ये चौपाई लिखी, कलम को तोड़ दिया और बैठे रहे शाम गमगीन। 3 दिन तक बैठे रहे, कुछ नहीं, आगे कथा लिखी। ऐसे इतना उदास हो गए ये लिख के। हनुमान जी आते हैं, कहते हैं हनुमान जी आए और समझाया, तब जाके आगे कथा शुरू की गोस्वामी जी ने। राजा शोक में कुछ जवाब नहीं दे रहे, कैकेयी को इंतजार की कुछ देर, तो देखा ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। और कैकेयी नहीं बोलना शुरू किया, भरत की राउर पूत न होई। क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? आने हूँ मोल बेसाई की मोही। और क्या मुझे तुम खरीद के लेके आए हो? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ क्या ब्याही? या तो वरदान को पूरा करो, नहीं तो मना कर दो। बड़े सत्यवादी बनते थे, मांगो मांगो, हम रघुकुल के हैं, वचन नहीं जाएगा। समझते थे कुछ छोटा मोटा मांग लेगी। दशरथ कहने लगे, ऐसी बात नहीं है कैकेयी, मुझे कोई अंतर नहीं है राम और भरत में, ये मेरी 2 आंखें हैं। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। शंकर भगवान को साक्षात मान के मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है राम और भरत में, दोनों मेरी आंखें हैं।
कल ही मैं दूत भेजता हूँ और भरत को बुलवा लेता हूँ और सुदिन शोध के और उनको युवराज बना देंगे। राम को राज का लोभ है ही नहीं। वैसे भी मैं राजनीति के उस हिसाब से, क्योंकि ऐसा है कि बड़े को राज दिया जाता है, राम को बड़ा पुत्र मान के मैंने अपनी तरफ से ये कर दिया। तू समझती होगी कि कौशल्या का इसमें कुछ है, नहीं, कौशल्या का कोई हाथ नहीं। हाँ, एक गलती मेरे से हो गई, मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं इस बारे में, इसीलिए मेरा मनोरथ ये पूरा नहीं हुआ। मुझे लगता है सब ठीक है, भरत राजा बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरा वरदान है ना वो मेरी समझ से बाहर है। दूसरा वरदान राम जी को वनवास, ये समझ में नहीं आया। अरे तू तो कहा करती मैं तो राम को भरत से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। जिस राम का स्वभाव दुश्मन के भी खिलाफ नहीं जाता, जो दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते, वो राम अपनी माँ का कोई बुरा करेंगे क्या? तुमने ऐसा क्यों मांगा? कैसे भी हो, मैं राम के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कहते हैं मछली पानी के बगैर बेशक जिंदा रह जाए, सर्प जो है मणि के बगैर जिंदा रह जाए, मैं राम के बगैर नहीं जी सकता। मेरा जीवन राम के बिना है ही नहीं। कि कई कहने लगी आप करोड़ों उपाय करते हो, कुछ भी कहते रहो, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाई, मोर मरण रावुर अजस, नृप समझऊ मन माही। अगर सुबह होते ही राम वनवासी का वेश धारण करके वन में नहीं जाते हैं तो मेरी मृत्यु होगी। लोग कहेंगे कि केकई की मौत कैसे हो गई, पता लगेगा ऐसे ऐसे। महाराज दशरथ ने वचन दिया था, उसका पालन नहीं किया, तुम्हारा अपयश होगा, ये मन में समझ लेना। महाराज ने सोची अरे ये तो बात सच्ची हो कह रही है, तो ये तो कोई मजाक नहीं कर रही, तो सच में कह रही है। और महाराज चरणों में गिर गए, केकई के चरणों में महाराज दशरथ, और कहने लगे तू मेरा सिर मांग ले, अभी दे दूंगा, कुछ भी मांग ले तू, लेकिन राम के विरह में मुझे क्यों मारना चाहती है तू? किसी भी तरह से राम को यहां रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। महाराज दशरथ ऐसा कह के जमीन पर गिर गए, गला सूख गया, मुख से वाणी नहीं निकलती। लेकिन कई तो फिर बोली महाराज दो चीजें एक समय नहीं होती, एक ही समय में दो चीजें नहीं होती। क्या नहीं होती? हंसे भी और रोए भी, या तो हंसो या रो, दोनों साथ थोड़ी चलेंगी। दानी कहाओ और कंजूसी दिखाओ, नहीं चलेगा। कंजूस आदमी दानी थोड़ी हो जाएगा, या दानी आदमी कंजूस नहीं होगा। युद्ध के मैदान में जा रहे हो लड़ाई करने और कहते हो कि चोट ना लगे, नहीं होता।
तुम बड़े सत्यवादी कहते हो अपने आप को, सत्यवादी का फर्ज जानते हो? सत्यवादी कैसा होता है? आपके पूर्वज हुए राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी, सत्य के लिए सब कुछ छोड़ दिया। सत्यवादी इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। क्या क्या? तन तीय तनय, शरीर का भी कोई ख्याल नहीं होता जो सत्यवादी है। नारी का भी ख्याल नहीं, पुत्र का भी ख्याल नहीं, धाम माने अपने घर का भी ख्याल नहीं, धन जो दौलत है वो, और धरनी जमीन, इनको तिनके के समाज समझता है सत्यवादी। तुम इनमें फंसे पड़े हो और कहते हो मैं सत्यवादी। दशरथ कहने लगे कि तेरा दोष नहीं है, ये तो मेरी किस्मत ही ऐसी है जो तुमसे ऐसा कहलवा रही है। भरत राज नहीं करेंगे? तू समझती भरत राज करेगा? नहीं, भरत राज नहीं करेगा। ठीक है, राम जी जाएंगे 14 साल वन में, वापस आ जाएंगे, ठीक ठाक आएंगे। तीनों भाई उनकी सेवा में फिर लग जाएंगे, अयोध्या वैसी फिर हो जाएगी, बस खुशी से बसेगी। राम की तीनों लोकों में बड़ाई होगी, यश होगा। लेकिन दो बातें नहीं होंगी, दो बातें नहीं होंगी। कौन सी कौन सी? तोर कलंक मोर पछताऊ, तेरा कलंक और मेरा पछतावा ये कभी मिटेगा नहीं, मरने के बाद भी नहीं मिटेगा, हमेशा रहेगा ये कलंक तेरे पर, और मेरा पछतावा हमेशा रहेगा। अब जो है, जो तेरी जो समझ में आए वो कर, मेरी आंखों से दूर चली जा, और जब तक मैं जीऊं मुझसे बात नहीं करेगी। दशरथ ने अपना फैसला सुना दिया। महाराज राम राम रट रहे, जैसे बिना पंखों के पक्षी होते हैं, ऐसी हालत महाराज दशरथ की हो गई। मन में सोच रहे हैं सुबह ही ना हो, कोई राम को जाके बताए ना। ऐसे विलाप करते 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 सवेरा हो गया। दरवाजे पे भीड़ इकट्ठी हो गई, सब राम का दर्शन करना चाहते हैं जल्दी से। मंत्रीगण भी आ गए, बीणा बांसुरी ढोल नगारे बजने लगे, भाट लोग बिरदावली गा रहे हैं। मंत्रियों ने देखा महाराज अभी तक नहीं आए, हमेशा तो जल्दी उठ जाते हैं सुबह, आज क्या बात हो गई ऐसी? आज तो और जल्दी उठना चाहिए था, जागे नहीं अभी तक। सुमंत्र को सभी ने कहा, सुमंत्र जी आप जाके थोड़ा पता करें अंदर, और जैसे आज्ञा मिले हम काम शुरू करें आगे। सुमंत्र कैकेयी के महल में पहुंचे, पूछा महाराज कहाँ हैं? मालूम पड़ा आगे हैं उधर, और जब देखा सुमंत्र व्याकुल दुखी हो गए। अरे शोक में है, फीका चेहरा है, जमीन पर पड़े हुए। महाराज दशरथ पूछ नहीं पा रहे भय के मारे, लेकिन कैकेयी ने बताया। परी न राजहि नींद निशि, हे तू जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए, कहि न मरहि मैं महीस। कैकेयी बोलने लगी, सुमंत्र जी आज महाराज को नींद ही नहीं आई, राम राम रटते रहे बस। क्यों ऐसा हुआ? बताया नहीं।
आप ऐसा करो, राम जी को बुला लो और आके फिर समाचार पता लग जाएगा। मंत्री सुमंत्र बड़े समझदार मंत्री हैं, महाराज दशरथ के पुराने मंत्री हैं, सब समझ गए। कैकेयी के स्वभाव को जानते हैं सुमंत्र, और फटाफट समझ गए ये तो कोई न कोई कैकेयी का ही किया हुआ है। चले राम जी के पास गए। सुमंत्र को राम जी पिता समान मानते, बराबर उम्र के हैं। सुमंत्र ने कहा, राम महाराज याद कर रहे हैं। सुबह का समय, अभी तक कुछ किया भी नहीं था, नहाना धोना भी, ऐसे ही थे और फटाफट चल पड़े। श्रृंगार विंगार कुछ नहीं किया, जैसे कपड़ों में थे वैसे में चल पड़े। भगवान अगर श्रृंगार ना करे ना तो ज्यादा सुंदर लगते हैं। हम श्रृंगार क्यों करते हैं? सुंदर दिखने के लिए। और भगवान श्रृंगार करते हैं अपनी सुंदरता को छिपाने के लिए। अगर श्रृंगार ना करे तो ज्यादा सुंदर लगते हैं, इसलिए भगवान श्रृंगार करते हैं ताकि ज्यादा सुंदर ना लगूं। सीता ने देखा अभी श्रृंगार नहीं किया है, कहीं टोक टाक ना हो जाए, तो सब किया जैसे करती हैं महिलाएं, वो किया और तब चले। फटाक आए और देखा महाराज को ऐसा कभी नहीं देखा राम ने इससे पहले, इस तरह की पोजीशन, इतने दुख की बात इससे पहले राम जी ने कभी नहीं देखी। कैकेयी महारानी से कहने लगे, माँ मुझे पिताजी का ऐसा होने का कारण बताइए, क्यों है ऐसे पिताजी, बताएं जिससे हम इसका निवारण करें, क्या समस्या है। कैकेयी कहने लगी, राम एक ही कारण लगता है मुझे, महाराज तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तुम्हारा प्रेम ही ये कारण है। सभी बात पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे मेरे को 2 वरदान मांगने की कही थी, मैंने मुझे जो अच्छा लगा मांग लिया, ऐसे ऐसे मांग लिया। पूछा ना क्या मांगा माँ, ऐसे मांग लिया, भरत के लिए राज और तुम्हारे लिए 14 वर्ष वनवास। और सुन के राम जी नाचने लगे, खुश हो गए, दुखी नहीं हुए। प्रसन्नताम ना, उसमें आता है ना अयोध्या कांड में एक श्लोक है, कल हमने पढ़ा था, युवराज का पद मिलने जा रहा था, कोई खुशी नहीं, और अगले ही सुबह वनवास की सुनाई, कोई दुख नहीं। ऐसे भगवान है। हम तो प्रसन्नता में उछलते फिरते हैं और दुख में नानी मर जाती है, सहन ही नहीं कर पाते, ना सुख को सहन कर पाते ना दुख को। दुख में ऐसे रोने को मरने को हो जाएंगे, और सुख में भी ऐसे उछल पुछल करें, कहीं चोट मार लेंगे, दुख भी नहीं पछता और ना सुख। हम ऐसे हैं जीव, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, सम रहते हैं एक जैसे। और कहने लगे, सुन जननी, भगवान के जो वचन जो कहा वो सुनिए, गोस्वामी लिखते, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। कैकेयी माता को राम जी जननी कहते हैं। यहाँ पे जननी कौन होती है? जो जन्म दे। माँ तो कोई भी हो सकती है, भगवान श्री कृष्ण की माँ जन्म देने वाली और थी, पालने वाली और थी। जननी वो जो जन्म दे उसको जननी कहते हैं, बाकी सब माँ है।
सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। वो पुत्र बड़ भागी है। कौन सा? जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो माता पिता के वचनों का पालन करे, माता पिता के चरण दबाए, ये तो चलेगा। चरण दबाए और बात एक ना माने, कोई फायदा नहीं। चरण दबाया ना दबाए कोई बात खास बात नहीं है, वचन माने। खास बात क्या है? माता पिता के वचनों का पालन करना। चरण दबाना खास नहीं है, ठीक है, दबाओ ना दबाओ, लेकिन वचनों को जो माने वो बड़ भागी है। वो पुत्र बड़ भागी। आगे कहते हैं, तनय महत्व पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ, इस संसार में जो माता पिता को संतोष दे दे ऐसा पुत्र दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, नहीं मिलता। तो शनिहारा माने जो माता पिता को संतुष्ट कर दे, खुश कर दे, ऐसा पुत्र मिलना बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। 3 तरह के पुत्र बता दिए। पोषनिहारा, तोषनिहारा और शोषनिहारा। तोषनिहारा नंबर 1 होता है, नंबर 1 का पुत्र। बिना कहे, जैसे पता लगा माता पिता हैं, उनको देख के पहले ही कर दे, बिना कहे ही कर दे, कहने की जरूरत ना पड़े, वो तोषनिहारा नंबर 1 का पुत्र। नंबर 2, जो कहे कि कहने के बाद कर दे तब भी ठीक है, कोई काम कहा और कर दिया वो भी चलेगा, कहने की जरूरत पड़ती है उसको, जब तक कहोगे नहीं वो करेगा नहीं। तीसरा, ना अपने आप करे, ना कहने के बाद करे, ऊपर से तंग करे, शोषनिहारा, शोषण करता है जो माँ बाप का, ब्लैकमेल करता है माँ बाप, वो हो गया शोषण, शोषण करने वाला, शोषनिहारा। जो तोषनिहारा पुत्र है वो दुर्लभ है, मिलता नहीं। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि मैं पितु आयसु बहोरी, सम्मत जननी तोर। मैं जाऊंगा वन में, संत मुनियों से मिलन होगा, सब तरह से मेरा हित होगा माँ वहां जाके, और ऊपर से पिता की आज्ञा का पालन हो जाएगा, पिता के वचनों का पालन हो जाएगा, और आपकी सम्मति है इसमें, आप भी राजी हैं। और माँ, भरत प्राण प्रिय पावहि राजु, मेरा भरत राज पाएगा। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज भी दाता सब तरह से मेरे अनुकूल हो गया, सब कुछ मेरे हिसाब का हो रहा है। और जो न जाऊं बन, ऐसे ही काम के लिए, इसके लिए भी बन नहीं जाऊंगा तो प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाज, जो मूढ़ का समाज है, पागलों का समाज है, अज्ञानियों का जो समाज है, उसमें सबसे नंबर पहला मेरा होगा। अगर ऐसे मैं भी नहीं जाऊंगा तो इतना सब कुछ मेरे हक में हो रहा है और फिर भी वन में ना जाऊं,
मुझे मेरे जैसा तो कोई बेवकूफ है ही नहीं। राम ने ऐलान कर दिया किस्म से जाऊंगा। लेकिन माँ एक बात समझ में नहीं आती, ये छोटी सी बात पे महाराज इतने दुखी क्यों रहे हैं? लगता है मेरे से कोई बड़ा दोष अपराध हो गया, मेरे से कुछ बड़ा अपराध हुआ इसलिए मेरे से बात भी नहीं कर रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ मैं आया और महाराज ऐसे बैठे रहे ना, मुझे पकड़ के अपने छाती के लगाते थे। और तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ न कुछ मेरे से ज़्यादा ही हो गया, गड़बड़ लगता है। यहाँ के कई ने राम के लिए सर्टिफिकेट दे दिया। क्या सर्टिफिकेट दिया? तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम अपराध के योग्य नहीं, तुम अपराध कर ही नहीं सकते सपने में भी। जननी जनक बंधु सुखदाता, तुमने तो हमेशा माता पिता भाइयों को सुख दिया, तुम अपराध कैसे करोगे? महाराज की मूर्छा जागी। सुमंत्र ने बताया राम जी आए हैं महाराज। अच्छा, आंखें खोली, लिया और छाती को लगाया। राम जी को छाती को लगाया, लेकिन बोल नहीं पा रहे महाराज, आवाज नहीं निकलती, आंसू टपक रहे हैं। बार बार छाती को लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, मन में सोच रहे हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं मन ही मन। आशुतोष तुम अवधर दानी, हे महादेव आप तो आशुतोष हैं, अवधर दानी है, दानियों में नंबर 1 सर्वोच्च। आरती हरण दीन जन जानी, आप दुखियों का दुख दूर करने वाले हैं, ऐसा कुछ करो। आप तो सबके मन को प्रेरणा करते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा मन हो जाता है। मेरे राम को मन को फेर दो। हर कोई चाहता है उसका पुत्र, हर पिता चाहता है उसका पुत्र उसकी आज्ञा माने। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, राम के मन को ऐसा मोड़ दो कि वो मेरी बात ना माने। दशरथ महाराज कहते राम मेरी बात नहीं माने, ऐसा कुछ कर दो, मेरा यश चला जाए, मेरा अपयश मुझे मिले, स्वर्ग मिले नरक मिले कोई चक्कर नहीं, सब जितने भी दुख हैं दुनिया के मेरे पास जाए, सह लूंगा। लेकिन कैसे न कैसे राम यहाँ रह जाए, ऐसा कुछ कर दो। राम जी ने देखा पिताजी तो कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं? कहा पिताजी छोटी सी बात पे आप इतना दुख पा रहे हो क्यों? मंगल का समय है, अच्छी बात है, थोड़ा समय है, गुजार के आ जाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा और जल्दी से आ जाऊंगा। बात जो है पूरे नगर में फैल गई, नर नारी आपस में बात कर रहे हैं, अरे महाराज भी कैसे हैं, के की बात मान ली है? हमें तो लगता है इसमें भरत का भी हाथ है। कोई कहते नहीं नहीं भरत ऐसा नहीं कर सकता, आपस में बातें हो रही हैं, अयोध्यावासी बातें कर रहे हैं, भरत ऐसा नहीं कर सकता, भरत तो राम का बड़ा प्यारा है।
बड़ी समझदार गणमान्य बूढ़ी औरतें भी आई, समझा रही हैं। अरे तुम तो कहती थी राम को मैं बड़ा प्रेम करती हूँ, महारानी वनवास किस बात के लिए दे दिया फिर? तुम समझती हो राम वन में जाएंगे तो सीता यहीं रह जाएगी, और क्या लक्ष्मण पीछे रहेंगे? तेरे हिसाब से क्या भरत राज करेगा राम यहाँ नहीं होंगे तो? और क्या महाराज जिंदा रह जाएंगे? नहीं, ये सब नहीं होगा। तुम राज भरत को दे, कोई दिक्कत नहीं, दे। कानन कहा राम कर काजू, लेकिन राम का वनवास वन में क्या लेना देना है? इसीलिए ऐसा कर, महाराज से दूसरा वर मांग ले, इसको कैंसिल कर दे दूसरे वाले को, इसके बदले में कोई और वर मांग ले। राम गुरुजी के आश्रम में रहेंगे या नहीं रहेंगे, महल में, ऐसा कुछ वर मांग। समझाती हैं जो श्रेष्ठ, जो सियाणी महिलाएं हैं, बड़ी बुजुर्ग हैं, समझाती हैं कई को। लेकिन कई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी पढ़ा रखी है ना, मंथरा के द्वारा पढ़ाई गई है कि कहीं टस से मस नहीं आती। राम जो है माँ से आज्ञा लेके और अपनी माँ के पास आते हैं, कौशल्या के पास। चरणों में प्रणाम किया और माँ ने लगाया छाती को, चूमने लगी। अरे अभी तक तू नहाया नहीं है, जल्दी से नहा ले, कुछ खा ले, देर हो जाएगी। कौशल्या मैया को इस रात का जो कुछ हुआ नहीं पता क्या हुआ रात में। अब थोड़ा सा मजबूत होके राम ने माता को कहा, माँ वन का राज्य बड़ा या अयोध्या का राज्य बड़ा? बोली बेटा अयोध्या तो छोटी सी है, राज्य एरिया तो बड़ा तो वन का ही है, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है ये सब? तुझे क्या है इससे? राम कहने लगे, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे ना वन का राजा बना दिया। वन का राजा, हाँ। और भरत को अयोध्या का बना दिया। भरत छोटा है ना, छोटा राज्य भरत को दे दिया, बड़े वाला मेरे को दे दिया, मैं बड़ा हूं, मुझे आज्ञा दो माँ, मैं खुशी खुशी जाऊं और जल्दी आ जाऊं, फिर आपके चरणों की सेवा फिर करूंगा आके। ऐसे तीर से लगे ये बाण कौशल्या को। राज देने के लिए कहा था, रात रात में ऐसा क्या हो गया कि बन दे दिया? ऐसा क्या हो गया? सुमंत्र के जो पुत्र हैं वो साथ में थे, सुमंत्र के पुत्र, उन्होंने सब बताया महारानी कौशल्या के, महारानी ऐसे ऐसे रात में हुआ। अच्छा, ठीक है, आप पिता की आज्ञा मान के जा रहे हो राम, अच्छी बात है। पिता की आज्ञा मानना सब धर्मों से, धर्म में सबसे बड़ा काम है। सब धर्मों से बड़ा क्या काम? पिता की आज्ञा मानना। सारे धर्म आ गए। लेकिन मुझे दुख है इस बात का, तुम चले जाओ वन में कोई बात नहीं, लेकिन भरत तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएगा। महाराज भी तुम्हें से बहुत प्रेम करते हैं, वो भी नहीं रह पाएंगे। और ये अयोध्या की जनता, प्रजा
ये कैसे रहेगी? मुझे तो इस बात का दुख है। और सुनो, जो केवल पितु आय सुताता, अगर ये केवल तुम्हारे पिता की आज्ञा है तो मैं कहती हूँ, तो जनि जाऊ जानी बड़ी माता। माँ को बड़ी मान के मैं कहती हूँ मत जाओ। अगर केवल तुम्हारे पिता ने कहा है, मैं बड़ी हूँ। पुत्र के लिए पिता से बड़ी माँ मानी जाती है। मैं कह रही हूँ कि नहीं जाओगे, बस। राम कहने लगे, माँ अगर पिता ने और माता ने दोनों ने कहा हो तो कंडीशन ये भी तो हो सकती है दोनों ने कहा हो। केवल पिता के कहने पर तो माँ बड़ी हो जाएगी, लेकिन माता और पिता दोनों ने कह दिया तो कहने लगी, जो पितु मातु कहे बन जाना। अगर दोनों ने कहा है तो कानन शत अवध समान, तो बन इस अयोध्या की 100 अयोध्या जैसियों के बराबर है। ऐसी ऐसी 100 अयोध्या हो जाएंगी, उसके बराबर वो बन है, अगर तुम्हारे माता पिता ने कहा। बड़ भागी बने, वो बन बड़ भागी है। अवध अभागी, और ये अवध अभागी क्यों? जिसको तुमने छोड़ दिया। जिसको भगवान छोड़ दो वह भागा। जिसको भगवान ने छोड़ दिया वो क्या है? कुछ भी नहीं, अभागा। इसलिए अवध अभागी है, वो बन बड़ भागी। जहां आप जा रहे हो, कौशल्या चरणों में गिर गई। राम ने मां को समझाया और सीता को पता लग जाता है। आई, सास के चरणों में प्रणाम किया और मुंह ऐसे नीचे करके बैठ गई, कुछ बोलती नहीं। सोच रही हैं, जा रहे हैं वन में मेरे नाथ, मुझे साथ लेके जाएंगे या नहीं पता नहीं है। कौशल्या कहने लगी, राम ये सीता हमारी बहू बड़ी प्यारी है, सास ससुर की, परिवार की। कभी पलंग से, गोद से, हिंडोले से नीचे मैंने इसको नहीं उतारा, कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखा इसने आज तक। या तो पलंग पर रहेगी, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, या गोद में रहेगी या हिंडोले पर रहेगी। सियन दीन पग अवनी कठोरा, इस कठोर भूमि पर कभी सीता जी ने पैर नहीं रखा, और वो बन जाएगी, बड़ा मुश्किल सा काम है। वन में तो तपस्वियों की औरतें रहती हैं, जो तपस्या करती हैं, जिन्हें कुछ दुख होता ही नहीं, या कोल भील का परिवार, उनकी कन्याएं रहती हैं जो इन दुखों को कुछ मानती ही नहीं। सीता कैसे न कैसे यहाँ रह जाए, समझाओ, मेरे को भी थोड़ा सा आधार हो रहेगा, सहायता रहेगी। समझाइए, आप अपने हिसाब से समझाइए। और राम जी समझाने लगे सीता को, काफी बातें बताते हैं। कहते हैं, हे सीता, हे राजकुमारी, सुनो, एक नारी का सबसे बड़ा धर्म माता पिता सास ससुर की सेवा। सब कुछ इसमें आ जाएगा तुम्हारा। तुम उल्टा मत समझना कि मैं जानबूझ के तुम्हें लेके नहीं जाता ना, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा काम है सास ससुर की सेवा करना।
इससे बड़ा कोई धर्म नहीं तुम्हारे लिए। वन में तो बड़ा कठिन मामला है सारा, गर्मी, सर्दी, धूप, हवा, तेज हवा, बारिश, बड़े मौसम खराब हैं सारे। रास्ते ऐसे कटीले, पथरीले, तुम कोमल, कैसे होगा? जंगली जानवर हैं वहाँ, शेर, बाघ, चीते, हमेशा डर लगा रहेगा। जमीन पर सोना पड़ेगा, वहाँ पलंग वगैरह नहीं है। कपड़े ऐसे वलकल कपड़े पहनने पड़ेंगे। भोजन कंदमूल फल, वो भी हमेशा नहीं, कभी कभी भूखा भी रहना पड़ सकता है। बड़ा दुख है, तुम बन जाने लायक नहीं हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस मोहि देहि लोग। लोग सुनेंगे तो मुझे भला बुरा कहेंगे, इसलिए यही रहो। रहूं भवन, भवन में ही रहिए। बड़े दुख हैं वन में। सीता ने सब सुना चुपचाप, और कौशल्या माता के चरणों में लगी और कहने लगी, माँ मुझे माफ करना, मैं बोल रही हूँ। मात पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुर सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जह लगी नाथ नेह अरुणाते, प्रिय बिनु तियहि तरने होते ताते। जितने भी रिश्ते हैं सब आ लिए, माता पिता भाई बहन मित्र परिवार सास ससुर सब जितने भी हैं, पति के बगैर सब। जैसे गर्म सूरज की गर्मी होती है ना, इससे भी गर्म लगता है सब कुछ। जिय बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे जी नहीं है शरीर में, प्राण नहीं है, वो शरीर किस काम का। जैसे बिना प्राण के शरीर और बिना जल के नदी, ऐसे ही बिना पति के नारी है। मुझे मार्ग में चलते कोई दिक्कत नहीं होगी, वनवास में मैं जाऊंगी वन में। क्यों? बार बार आपका अच्छे मुख मंडल देखूंगी, आपके दर्शन करूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप साथ में, किसकी हिम्मत मेरे की तरफ कोई आंख उठा के देखे? मैं सुकुमारी और तुम बन जाने लायक, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो तप अच्छा, मेरे को भोग अच्छे, ये कौन सी बात हुई? और कहने लगी, सुनो, ये कहा गया कि वन में तो तपस्वी रहते हैं या तपस्वियों की नारी रहती है, तुम भी तपस्वी हो। कई महारानी ने क्या वरदान मांगा है? तापस बेश, तपस्वी का बेश करके जाएंगे। तुम तपस्वी हो गए वरदान के हिसाब से,
और तपस्वी की पत्नी क्या हो गई? तपस्वी नहीं होगी। तो तपस्वी तो रह सकते हैं ना, तो तपस्वी की नारी भी रह सकती है, ये तो कहा आपने। इसलिए मैं भी रहने लायक हो गई। राम जी ने देखा ये मानेगी नहीं, अपने प्राण दे देगी। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। और सासू के पैरों में गिर गई। माँ, विधाता ने मेरा पुण्य छीन लिया किस्म से। मैं ये समय तो आपकी सेवा के लिए था मेरे लिए, लेकिन इसी समय मेरे को वन में जाना पड़ रहा है। कौशल्या ने आशीर्वाद दिया, अचल हो अहिवात तुम्हारा, तुम्हारा जो सुहाग है वो अचल रहे। कब तक? जब लगी गंग जमन जल धारा, जब तक गंगा और जमुना में जल है तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा। समाचार लक्ष्मण को भी मिल गए, भागे भागे आए, प्रणाम किया। क्या कहें, मेरे लिए क्या आज्ञा देंगे मालूम नहीं। सीता माता तो उनकी पत्नी है इसलिए जाएंगी, मैं किस हिसाब से जाऊंगा? सोच रहे हैं, समझाते हैं राम, भैया भरत और शत्रुघ्न यहाँ है नहीं, ठीक, बाहर अपने ननिहाल है। महाराज मेरे दुख में वैसे ही दुखी है, और कोई राजपाट को देखने वाला है नहीं, माताएं अकेली, इसलिए तुम यहाँ रहो। देखो, जिस राजा के राज में प्रजा दुखी हो ना, उसको कहीं भी जगह नहीं मिलती उस राजा को। हाँ, प्रजा भी ठीक रहेगी, माता भी सुख से रह पाएंगी, और महाराज भी तुम्हारे उसमें रहेंगे, इसलिए यहाँ रहना तुम्हारा ठीक है। समझा रहे हैं राम जी। अब राम ने तो ये सब ठीक कहा, लेकिन लखन तो सोच के आए हुए थे पहले ही। लखन बोले, मैं किसी गुरु को, माता पिता को नहीं जानता। देखिए, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, मैं किसी को नहीं जानता, किसी माँ बाप को। ये बनावटी नहीं है, ये मैं अपने दिल से कह रहा हूं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। हे दीन बंधु, मेरे तो सब कुछ आप ही है। मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। राम ने देखा ये भी हट बैठ गया, ये भी मानने वाला नहीं है, और ठीक है, जाओ अपनी माँ से पता कर, माता से आज्ञा लेके आ जाओ। लखन को राम जी ने कह दिया, ठीक है जाइए, अपनी माँ से आज्ञा लेकर जल्दी आओ। लखन गया, भागा भागा। अगर लखन कह रहे थे कि मैं किसी माता को नहीं जानता, पिता को नहीं जानता, लेकिन जब कहा कि माता की आज्ञा ले आओ तो भाग चले गए। हम जानते हैं माता को, है नहीं? जो कोई भी, चाहे माता पिता ही क्यों ना हो, जो राम को दूर करते हैं जीवन से, फिर नहीं मानते,
उसके आगे फिर राम है। लखन कह रहे हैं ये बात कि जिसने मेरे राम को, जो मेरे राम को मेरे से दूर करना चाहता है, मैं उसको नहीं मानता, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो। गए बताए माँ को, सुमित्रा माता को सब बताई, माँ ऐसे ऐसे ना भैया राम वनवास जा रहे हैं, सीता माता भी जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। जाएगा, मेरे पास किस लिए आया तू? मेरे पास क्यों आया? तो तुम्हारी माँ तो सीता है। तात तुम्हारी मात बह देही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी माँ सीता और पिता राम, वहीं तो खड़ी थी, वहीं मांग लेता छुट्टी, यहाँ किस लिए भागा भागा आया तू? सुमित्रा भक्ति है। सुमित्रा माने भक्ति। सुमित्रा ने अपने दोनों पुत्रों को सेवा में लगा रखा है जब से पैदा हुए। बड़े वाले लखन को राम की सेवा में और छोटे शत्रुघ्न को भरत की सेवा में। और जब शादी होके आए चारों भैया, तो मातापना भी दे दिया था दहेज में। सीता को दहेज में अपना माँपना ही दे दिया, और तो कुछ मेरे पास है नहीं बेटी, आज से तू मेरे पुत्रों की माँ। अपना माँपना भी सुमित्रा ने दे दिया। इसलिए तो कह रही है तुम्हारी माता तो सीता है, तू यहाँ क्यों आया? अवध तहाँ जह राम निवासु, जहाँ राम जी हैं वही अयोध्या है बेटा। यहाँ से राम चले गए, जहाँ अयोध्या नहीं, खत्म। जहाँ राम जी हैं वहीं पर अयोध्या है। अगर राम वन में जाते हैं, सीता राम जी वन में जा रहे हैं, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं। तुम्हारा यहाँ का काम रहेगा फिर? राम जी तुम्हारे लिए ही बन जा रहे हैं, मेरे लिए? हाँ। सुमित्रा ने कहा राम तुम्हारे लिए बन जा रहे हैं, मेरे लिए कैसे जा रहे हैं माँ? वहां कोई और होगा ही नहीं, तुम ही तुम होगे और खूब सेवा करोगे। यहाँ तो कभी कोई आके सेवा करता है, कभी कोई आके बांट लेते हैं। वहां कोई बांटने वाला मिलेगा नहीं तुझे। खूब सेवा करेंगे, तुम्हें सेवा का मौका दे रहे हैं, इसलिए जा रहे। और बेटा, माँ कहलाने वाली वही औरत है जिसका पुत्र भगत हो। जिसका पुत्र भगवान का भगत, वही माँ कहलाने वाली होगी। नहीं तो जबरदस्ती, यह शब्द लिखा ब्याना, ब्याना पशुओं के लिए लिखा जाता है। नहीं तो खाम खा ब्याना अपने आप शरीर को तंग करने वाली बात हो जाएगी। अगर जन्म देना है पुत्र को तो राम भगत बना के जन्म दो, नहीं तो मत दो जन्म। ऐसा सुमित्रा माता कह रही। तुमने वनवास के दौरान कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे सीताराम जी को दुख हो। सपने में भी, सपने में भी? हाँ, जागते जागते नहीं, सपने में भी नहीं। लखन ने सोची सपने में तो कुछ भी हो सकता है, जागते जागते तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन सपने में तो कंट्रोल कैसे होगा? सपने में तो कुछ गलत सपना आ सकता है। और लखन ने यहाँ सोच लिया कि मैं सोऊंगा ही नहीं। सोऊंगा तभी तो सपना आएगा, जागूंगा तो सपना कहाँ से आ जाएगा? मैं सोऊंगा ही नहीं, इसलिए सपना भी नहीं आएगा और कुछ उल्ट पुल्ट सोचा नहीं जाएगा। माँ को तसल्ली दे दी लखन ने
और आज्ञा लेकर वापस आ गए। सीताराम जी के पास आ गए। तीनों जो है महाराज दशरथ के पास गए, आज्ञा ली। काफी कुछ लिखा है, महाराज बातों में लगाए रखते हैं, जाने की नहीं कहते। कभी सीता को कहने लग जाते हैं, कभी राम को। सीता को कहते हैं तुम्हारे लिए थोड़ी बनवास है, तुम क्यों जा रही हो। सब कहती हैं, औरतें भी कहती हैं, मंत्री भी कहते हैं। देर कर रहे हैं, बहाने बना बना के किसी न किसी तरह यहाँ रह जाए। कहीं ने देखा ये तो टाइम पास कर रहे हैं महाराज, ये जाने की कहेंगे नहीं, और अंदर गई और वो वलकल वस्त्र ला के दे दिए राम जी को। लो राम, अब तुम जानो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, ये तुम्हें कहेंगे नहीं महाराज जाने की। अब तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, ये कपड़े लो। राम जी ने जो है कपड़े पहने और माता पिता की आज्ञा ली, चरणों में शीश नवा के चल पड़े। गुरु के दरवाजे पे पहुंचे आश्रम में। पीछे से महाराज दशरथ ने सुमंत्र को बुलाया, सुमंत्र जाओ, रथ लेकर जाओ और 4 दिन वन में घुमा के ले आना, वापस हो गया वनवास। कदाचित राम जी लखन जी तो सत्यवादी हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, ना आए, सीता को ले आना, उसी के सहारे 14 साल पार कर लेंगे, नहीं तो मेरा मरण है निश्चित। सुमंत्र को समझा के और सुमंत्र ने रथ तैयार किया और पहुंच गए जहाँ पे राम जी थे, गुरु जी के आश्रम के पास। और सब बात जो है सुमंत्र ने राम जी को बताई कि ऐसे ऐसे महाराज ने कहा है। ठीक, सभी लोग साथ हो लिए अयोध्या के, कहते हैं। राम जी ने सबको समझाया, सबको समझाया, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। सब तैयार, बालक वृद्ध बियाही गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रथम दिवस रघुनाथ। भगवान चले तपसी का भेष करके, राम बन चले। देखा पिता ने रूप को, तो आंसू निकल पड़े। तपसी का भेष करके राम बन चले, देखा पिता ने रूप को, तो आंसू निकल पड़े। पहले दिन जो है तमसा नदी पे ठहरते हैं। आगे की कथा जो है अगले सत्र में करते हैं। सीतारामचंद्र भगवान की जय।